हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस सीरीज में आज हम चैप्टर जो कवर करने वाले हैं वो है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। यानी ये वो सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी अलग अलग एंजाइम्स और आप कह सकते हो हार्मोन सिक्रेट करती है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। क्रैश कोर्सेज की अलग है, ग्रामर की अलग है, कंप्यूटर 2.0 की अलग है। तो जाकर जरूर विजिट कीजिए ताकि आपकी कोई भी प्लेलिस्ट, कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। चलिए बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथियों की। बेसिकली एक ऐसा ग्लैंड, एक ऐसी ग्रंथि जो अपना जो भी लिक्विड है या जो वो निकाल रही है वो सीधा ब्लड में ना देकर पहले किसी ट्यूब में निकाले और बाद में वो किसी रास्ते से ब्लड में जाए या कहीं भी जाए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वही होते हैं जो कि अपना जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो एक नली या नलिका में स्रावित करते हैं। और इनके लिए जैसे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स यानी जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे लार निकलती है, तो वो क्या सलाइवा जो है वो कहाँ निकलती है, लार कहाँ निकलती है, मुंह में निकलती है, ना कि सीधा ब्लड में। दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये कौन सी ग्रंथियां हैं? ये वो ग्रंथियां हैं जो अपना अपना जो भी लिक्विड है, केमिकल है, एंजाइम है, हार्मोन है, सीधा ब्लड में निकालती हैं। ये इनमें कोई भी ट्यूब या ऐसा कुछ नहीं होता जिससे ये किसी भी चीज में ये निकालेंगी। जैसे थायराइड ग्लैंड या ऐसे सारी ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती हो। पीनियल ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। जैसे अब एक तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी ग्रंथि है और किसका क्या निकनेम है। जैसे पीनियल ग्लैंड हमारे दिमाग में होता है, इसका कोई यूज आज तक नहीं पता लगा, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है जो बॉडी में होता है लेकिन कोई काम नहीं होता। पुराने जो काफी पहले पूर्वज रहे होंगे शायद उनकी बॉडी में कुछ काम होता हो, बट अभी हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। इसको थर्ड आई ऑफ द ब्रेन बोलते हैं, यानी दिमाग की तीसरी आंख। हाइपोथैलेमस ग्लैंड सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से। एड्रीनल ग्लैंड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी के नाम से। और एड्रीनलाइन हार्मोन फाइट फ्लाइट और फ्राइट फाइट। यानी एड्रीनलाइन हार्मोन बेसिकली वो होता है जो लड़ने में, डरने में, जब भी लड़ोगे डरोगे तो उसमें आपकी हेल्प करता है, तो इसलिए इसको फाइट फ्लाइट या फ्राइट फाइट हार्मोन बोला जाता है। अब कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है ये ध्यान से समझेंगे। इसमें सारी ग्रंथि मैंने डाली है, सारी ग्लैंड्स डाले हैं। जो सबसे पहला है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स, मतलब ये जितने भी बचे हुए ग्लैंड्स है ना, इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि अब तुम निकालना शुरू करो हार्मोन या अब तुम रोकना शुरू करो। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे, जो पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रंथि है बहुत सारे हार्मोन निकालती है, पर इसका सबसे मेन है ग्रोथ हार्मोन। बाकी जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें मैंने बहुत सारे हार्मोन्स बता रखे हैं इसके, टीएसएच, पीएसएच, ये वाले। थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायराइड पैराथ हार्मोन, थाइमस थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन के नाम निकालता है। पेनक्रियाज निकालता है इंसुलिन और ग्लूकेगन। एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल लाइन हार्मोन निकालता है। टेस्टिस ये सिर्फ मेल्स में, आदमियों में होती हैं जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं, ये एक हार्मोन भी निकालती है टेस्टोस्टेरोन। और ओवरीज ये केवल फीमेल यानी मादाओं के शरीर में होती हैं और ये दो तरीके के हार्मोन निकालती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बात करते हैं ऐसे कौन सी ग्रंथियां हैं जो दोनों काम करती हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। तो ऐसी मेल्स में अगर मैं बात करूं आपकी, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं मेल्स में, आदमियों में भी दो ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती हैं। कौन कौन सी? एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड एक तो आपका हार्मोन निकालता ही है। कौन कौन से हार्मोन निकालता है? इंसुलिन और ग्लूकेगन। इसके अलावा ये पेनक्रियाटिक जूस भी निकालता है जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। और मेल्स में दूसरा है टेस्टिस, ठीक है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन निकालता है। ऐसे ही बात करूं फीमेल्स की, तो सबसे पहला तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ही सेम, दूसरा है आपका ओवरी। ठीक है, चलिए अब इनके यूजेस क्या हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड वो क्या निकाल रहा था? वो इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा था, जिससे पता लगेगा कि अब शुरू हो जाओ या अब रुक जाओ। तो ये रेगुलेट, मेन काम है इसका बॉडी के तापमान को, आपके जो शरीर है उसके तापमान को रेगुलेट करना। थैलेमस ग्लैंड ये भी दिमाग में होता है,
इसकी वजह से आपको टेम्परेचर महसूस होता है, गर्मी, ठंड, मतलब कोई भी सेंसेशन जो फील करते हो थैलेमस ग्लैंड की वजह से। पिट्यूटरी ग्लैंड ये ग्रोथ हार्मोन निकालता है, तो आपकी हड्डियां, मसल्स, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट देखता है। थायराइड ग्लैंड हो गया, जिससे आप देखो, थायराइड ग्लैंड आपने सुना भी होगा कि उसमें जो गर्दन है वो काफी स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है, सूज जाती है, वेट बढ़ जाता है। तो बेसिकली आपकी बॉडी में जितनी आप शर्करा ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, फैट ले रहे हो, इन तीनों का लेवल मेंटेन करता है। तो अगर थायराइड में खराबी है, इन तीनों के लेवल ऊपर नीचे हो जाएंगे तो या तो वेट बढ़ता है या तो घटता है। पैराथायराइड से कैल्शियम और प्रोटीन के लेवल्स रेगुलेट होते हैं। थाइमस ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम आपका जो रेगुलेट करता है वो थाइमस ग्लैंड करता है। पेनक्रियाज से शुगर लेवल कंट्रोल होता है, जैसे इंसुलिन है तो इंसुलिन से कम होता है, ग्लूकेगन से बढ़ता है। एड्रीनल ग्लैंड, उससे हार्ट बीट आपकी, देखो इंसुलिन जो आपका एड्रीनल ग्लैंड है ना, ये एक्साइटमेंट में, डर में, गुस्से में ये वाला ग्लैंड काम करता है। तो ये डर हो, गुस्सा हो, एक्साइटमेंट हो, आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, या सांस आप तेज तेज लेते हो तो हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर ये सब बढ़ा देता है या घटा देता है, जैसे भी आपकी फीलिंग नॉर्मली बढ़ाने का ही काम करता है। टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जितने भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मूछें आना या फिर दाढ़ी, बॉडी के हेयर्स, वो सब इसकी वजह से ही होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन तो वो डेवलप करता ही है, वेजाइना को जो डेवलपमेंट होगा ओवरी की वजह से होगा। इसके अलावा जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी ओवरी जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो ही डेवलप करते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन होता है जो सिट्रस और प्लेसेंटा में मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान। और ऑक्सीटॉक्सिन है जो ये ना आई थिंक सर्विक्स है, सर्विक्स वो छोटा सा आप कह सकते हो कि वो जगह होती है जिससे बेबी बाहर निकलता है। तो रिलैक्सिन भी निकलता, जो रिलैक्सिन है वो भी सर्विक्स में मिलेगा और ऑक्सीटॉक्सिन भी सर्विक्स में मिलेगा, और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो मिलता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, which gland gets enlarged in the goiter due to which there is a swelling in the front part of the throat? गले का फ्रंट पार्ट बहुत ज्यादा स्वेल अप हो जाता है, सूज जाता है और गोइटर भी हो जाता है। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, ध्यान रखेंगे। लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल, जूस। और ये बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे इसका जो भंडारण है कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में, ध्यान रखेंगे। प्रोबॉस्किस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट इन द फाइलम। देखो उत्सर्जन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है प्रोबॉस्किस। तो ये कौन से तरीके के फाइलम, कौन से तरीके के जानवरों में होते हैं? तो ये होते हैं हेमिकॉर्डेटा, यानी वो जानवर जिनमें जो रीढ़ की हड्डी है वो शुरुआत से नहीं होती, बाद में डेवलप होती है। जैसे हम लोग हैं, हमारे में शुरुआत से होगी, इनमें नहीं होती। Which gland produces cortisol, often known as stress hormone in humans? हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन में समझ जाओ ना, यानी आप फील कर रहे हो, एड्रीनल ग्लैंड। स्ट्रेस है, परेशान हो, एक्साइटेड हो, गुस्सा है, डर है, सब में यही आएगा। कौन सा ग्लैंड है जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है? सबसे पहला हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जिसकी वजह से आंखों में से आंसू निकलते हैं? लैक्रीमल वर्ड जहां भी, लैक वर्ड जहां भी तो सोच लो आंखों से रिलेटेड होगा, ध्यान रखना। व्हाट इज अ लीफ शेप फ्लैप ऑफ कार्टिलेज? ओके, उपास्थि का एक आप कह सकते हो कि स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं, पत्ती के आकार का होता है जो कि जीभ के पीछे होता है और वॉइस बॉक्स के ऊपर होता है। लैरिंग्स जिसको क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, इसके ऊपर होते हैं। तो ये था आपका एपिग्लोटिस। ये बेसिकली आपको चोक, खाने पे आप चौक ना कर जाओ उससे बचाता है। तो गाइज ये ही थे सिर्फ इस चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चंस। आई होप आपका चैप्टर ब्रशअप हो गया होगा। हमने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, तो जरूर विजिट कीजिए। और जितने भी टेस्ट आपके अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट और पेड, जरूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सके। इसी के साथ हमारी एप्लीकेशन, आरबीई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जितने बैचेस अवेलेबल है, लाइक ऑफिसर बैच अवेलेबल है जिसमें वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, आप बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स की तरह उसको प्रिपेयर कर सकते हैं।
अदरवाइज इंडिविजुअल बैचेस के भी फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हैं, तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने रिक्वायर्ड बैच में एनरोल करें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।